अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक अद्भुत घटना घटी। कैसे अद्भुत हुई? अब चित्रकूट से राम जी ने कहा लक्ष्मण को, सीता जी को, चलो अब अयोध्या की प्रजा को यहाँ का पता लग गया, वहां से चलते हैं। तो वहीं पे आसपास ही एक फटिक शिला है। लक्ष्मण जी कहीं बाहर गए हुए थे। उस फटिक शिला के ऊपर माता सीता जी को प्रभु श्री राम जी बैठाते हैं और पुष्पों से श्रृंगार करने लग जाते हैं। पुष्पों के कजरा, पुष्पों के कानों के झुमके, पुष्पों के कंगन, पुष्पों की पैजनियां बनाते हैं। और इस सारे दृश्य को सारा देव समाज ऊपर से देख रहा है। उन देव समाज के अंदर ही एक मूर्ख है, नाम है जयंत, देवराज इंद्र का पुत्र। अब सब जय जयकार तो कर रहा है, परंतु उस मूर्ख जयंत ने कहा कि भगवान कभी अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता लगाऊंगा ये कौन है। और गया है क्या बनकर? कागा, कौवा बन करके। किसके सामने? जो स्वयं माया के पति है और माया की पत्नी है, उनके सामने माया करके जयंत पहुंच गया। और जाकर के सीता मैया ने देखा, अरे ये तो जयंतवा है, कौवा बन करके क्या करने आया है। धीरे धीरे जयंत कौवे के रूप में पहुंचा और जाकर के सीता चरण चोंच हति भागा, मोड़ मंद मति कारण कागा। सीता चोंच चरण हति भागा, मोड़ मंद मति कारण कागा। सीता जी के चरणों में चोंच मार के और भाग गया। परंतु यहां पर माता सीता जी ने राम जी को बताया नहीं। परंतु राम जी श्रृंगार कर रहे हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना। जैसे ही सीता मैया के चरणों में जयंत ने चोंच से प्रहार किया, प्रहार करते ही रक्त की धारा प्रवाहित हुई और जाकर के रक्त की धारा प्रभु श्री राम जी के चरणों से स्पर्श की। और जैसे स्पर्श की, प्रभु श्री राम जी ने ध्यान लगाया और देखा कि जयंत ने किया है। प्रभाव देखने आया था मेरा, अभी दिखाता हूं। जिस कुशा के आसन पर प्रभु श्री राम जी बैठे हुए थे, उसी कुशा के आसन से दो कुशाएं निकाली। एक कुशा से धनुष बनाया, एक कुशा से बाण बनाया और ब्रह्म अस्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके छोड़ दिया जयंत के पीछे। जयंत भागा और दौड़ करके सबसे पहले अपने पिता देवराज इंद्र के पास पहुंचा। जाकर के बताया कि मैंने ऐसे ऐसे सीता जी के चरणों में चोंच मार दी। इंद्र ने कहा, भाग, मुझे भी मरवाएगा। अपने दरवाजे बंद कर लिए। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहां से तुरंत भाग जा, एक राम जी ने छोड़ा है, दूसरा ब्रह्मास्त्र मैं तेरे पीछे छोड़ दूंगा, भाग यहां से। भगवान शंकर जी के पास पहुंचा। भगवान शंकर जी बोले, आ बेटा, त्रिशूल तैयार है। वहां से भी भागा। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु जयंत को किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। फिर नारद देखे विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद देखे विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। देखिए, जिसकी तरफ कोई नजर नहीं करता, उनकी तरफ संत भगवान नजर करते हैं।
कौन थे वो संत जिनकी दृष्टि गई? नारद जी। नारद देखी विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। संतों का हृदय कोमल होता है। नारद जी ने कहा कि जयंत कहां भाग रहे हो? जयंत ने कहा कि बोलो मत, रुकूंगा तो ये मार देगा। नारद जी ने कहा कि रुको तो सही, मैं तुम्हारा समाधान करूंगा। नारद के कहने पर जयंत रुक गया और जैसे ही जयंत रुका, जो राम जी ने ब्रह्म अस्त्र छोड़ा था वह भी पीछे ही रुक गया। नारद जी को सारा वृतांत जयंत ने बताया। नारद जी ने कहा कि दुनिया वाले मारते हैं तो रघुनाथ जी बचाते हैं, और तुम्हें तो रघुनाथ जी ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा? और जयंत मैं एक बात बताऊं, यदि इस ब्रह्म अस्त्र को तुम्हें मारना होता तो कब का मार दिए होते। ये सिर्फ तुम्हें ये बताने के लिए आया है कि 3 लोक 14 भुवन भागना, परंतु तुम्हें कोई बैठने के लिए स्थान भी नहीं देगा। जिन श्री रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उनके शरण में चला जा, वही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। नारद जी ने कहा कि जाकर के श्री राम जी के चरणों में क्षमा याचना कर लो। जयंत पहुंचा और जाकर के प्रभु के श्री चरणों में लिपट करके रोने लगा कि हे प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी ने कहा कि देख लिया प्रभाव। जयंत ने कहा हे प्रभु, पहले तो मैं आपका प्रभाव देखने आया था, परंतु अब ये जयंत आपका स्वभाव देखने के लिए आया है। राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया, केवल एक आंख जयंत की निकाल दी। क्यों निकाली एक आंख? कि इतिहास में ये ना हो कि राम जी के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्म अस्त्र विफल हो गया, वरना भगवान शंकर जी माता पार्वती से यहां पर कहते हैं कि देवी, जयंत ने इतना बड़ा अपराध किया था कि उसके प्राणों को ले लिया जाए।